तो एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज एक और याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष की ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। पहले भी दायर की गई थी सर्वे रोकने वाली याचिका, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और तब से सर्वे लगातार जारी है। लेकिन एक और याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें भी यही मांग की गई है कि इस सर्वे को रोका जाए जो पिछले 15 दिनों से चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि क्या भोजशाला पर जो आज सुनवाई होने जा रही है उसमें कौन से पक्ष को राहत और कौन से पक्ष को झटका लगता है, क्योंकि इस मामले में इससे पहले अभी 4 से 5 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब मुस्लिम पक्ष को झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सर्वे जारी रहेगा, लेकिन यह जरूर मेंशन किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर खुदाई की जाएगी भोजशाला में तो यह ध्यान में रखते हुए की जाए कि इमारत को नुकसान न पहुंचे। भोजशाला परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक से इंकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर दी गई। मुस्लिम पक्ष की नई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले सोमवार को दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन हमारी इजाजत के बिना एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहां खुदाई जैसा कुछ न हो जिससे धार्मिक चरित्र बदल जाए। इसके अलावा सर्वोच्च अदालत ने सभी पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया था। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। धार शहर की विवादास्पद भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में 22 मार्च से एएसआई की टीम पुरातात्विक सर्वे कर रही है। भोजशाला मामले को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा भी काफी चढ़ा हुआ है और सर्वे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अभी सोमवार को ही मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है और सर्वे लगातार जारी है, तो ये याचिका किसकी तरफ से दायर की गई है और इसमें क्या मांग की गई है? उसी मांग को लेकर के है जो जिसकी सुनवाई कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। दरअसल 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हुई थी, लेकिन पिछली बार सुनवाई पर एक ही याचिका लग पाई और पिछली बार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन साथ ही ये कहा था कि सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी बिना कोर्ट की इजाजत के। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि सर्वे के दौरान वहां पर कोई खुदाई जैसा काम नहीं होगा। अब जो दूसरी याचिका थी जो उस दिन सुनवाई के लिए नहीं लगी थी, आज वो सुनवाई के लिए लिस्ट हो गई है। तो बहुत संभावना इस बात की है कि जो सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करते हुए इस याचिका को पहले याचिका के साथ ही टैग कर देगा और दोनों याचिकाओं पर में जो सवाल उठाए गए हैं उन पर आगे एक साथ जोड़ करके सुनवाई करेगा। पिछली जो याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। तो आज भी संभावना इस बात की है कि इस याचिका को जहां पहली याचिका के साथ टैग कर दिया जाएगा, वहीं कोर्ट इस याचिका पर भी जो संबंधित पक्षकार हैं, जिसमें केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार और एएसआई है, उनको नोटिस जारी कर जवाब मांग देगा। ठीक है अरविंद सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। धार की भोजशाला में 15वें दिन एएसआई का सर्वे चल रहा है और सर्वे के लिए एएसआई की 20 सदस्यीय टीम 31 मजदूरों के साथ भोजशाला परिसर में पहुंची है। आपको बता दें कि क्योंकि आज शुक्रवार है तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय आज भोजशाला में नमाज अदा करेगा। कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की अनुमति दी है। वहीं अब तक के सर्वे में एएसआई की टीम ने जो सैंपल जुटाए हैं और जानकारी के मुताबिक भोजशाला में कई जगह खुदाई की गई है जिससे भोजशाला की उम्र का अंदाजा लगाया जा सके। तो 15वां दिन है और 15वें दिन 31 मजदूरों के साथ एएसआई की टीम भोजशाला में दाखिल हुई है और वहां पर सर्वे चल रहा है। में आज एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंच चुकी है। बीते 14 दिनों से धार की भोजशाला में एएसआई का सर्वे चल रहा है। एएसआई की टीम को कई सबूत मिले हैं। कल रंजना अग्निहोत्री ने बताया था कि भोजशाला के अंदर 13 स्पोर्ट चयनित किए गए, उन्हें एक पिलर का पेज भी मिला है। साथ ही उन्होंने सीढ़ियों की बात कही। सहूलत आप तस्वीर में देख सकते हैं, शुक्रवार है लिहाजा भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि अनुमति अनुसार शुक्रवार को यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग दोपहर 1 बजे से लगाकर 3 बजे तक नमाज अदा करता है। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ भोजशाला।
जी मीडिया संवाददाता कमल सोलंकी इस वक्त हमारे साथ धार से जुड़ गए हैं। कमल, क्योंकि 15वें दिन का सर्वे चल रहा है और आज शुक्रवार भी है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है और क्या उस दौरान जब नमाज अदा की जाएगी सर्वे को रोका जाएगा? देखिए, बड़ा अपडेट यही है कि हमने बीते 2 शुक्रवार से देखा था कि जब भी यहाँ पर नमाज होती है तो एएसआई की टीम दोपहर 12 बजे अपना सर्वे समाप्त करके भोजशाला परिसर से बाहर चली जाती है। यानी कि कहा जाएगा कि सर्वे को रोका नहीं जाएगा, सर्वे समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि भारी पुलिस बल की तैनाती रहती है और दोपहर 1 बजे से लगाकर 3 बजे तक यहाँ पर जो सर्वे की कार्रवाई है, माफ कीजिएगा, भोजशाला में नमाज की कार्रवाई होती है। लिहाजा सर्वे को यहाँ पर जारी रखना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए सर्वे की कार्रवाई के दौरान चूंकि भारी भीड़ भी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की रहती है जो कि नमाज अदा करने के लिए आते हैं, तो सर्वे की कार्रवाई को उस दौरान रोक दिया जाएगा और रोकने के साथ ही समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं हमने देखा है कि मंगलवार के दिन तो भोजशाला के बाहरी परिसर में सर्वे होता है, लेकिन शुक्रवार के दिन टीम अंदर और बाहर सर्वे करने के बाद दोपहर को चली जाती है। अगर बात की जाए मनु, तो बीते 14 दिनों से सर्वे जारी हो रहा है। 15वां दिन है एएसआई सर्वे का और महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि लगातार टीम सबूत जुटा रही है और सबूत यहाँ पर टीम को मिलते भी जा रहे हैं। कल जो रंजना अग्निहोत्री है, हिंदू पक्षकार भी है, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मूल याचिकाकर्ता है, उनके द्वारा भी बताया गया था कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है सबूत मिलते जा रहे हैं। एक जो है उनको जो पिल्लर है वो उसका बेस मिला था, साथ ही उन्होंने स्टेयर्स की बात भी पीछे की सीढ़ियां भी दिखाई दी है। तो लगातार एएसआई की यहाँ पर सर्वे की कार्रवाई को अंजाम दे रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वहां पर धार्मिक इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो देखना होगा कि कितना महत्वपूर्ण सर्वे दिन पर दिन बढ़ता जाता है। मनु, ठीक है कमल सोलंकी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 22 मार्च से ये सर्वे चल रहा है और 6 हफ्ते को एएसआई की टीम को 6 हफ्ते बाद एएसआई की टीम को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और यही वजह है कि हर रोज टीम पहुंच रही है, चाहे कोई त्योहार हो चाहे रविवार हो।